द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर है 0। इस तरह के होते हैं द्विघात समीकरण, जहां a b एवं c वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर है 0, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये जो आपको मैंने ये द्विघात समीकरण जनरल रूप है, जनरल। अब देखिए इस शक्ल के कई समीकरण हो सकते हैं। ax स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर भी हो सकता है, bx की जगह 4x भी हो सकता है, और जमा c की जगह आपका 3 भी हो सकता है ना? और बराबर 0 भी हो सकता है ऐसे। तो इसमें a का मान 2 है, b का मान 4 है, c का मान 3 है। इस तरह के द्विघात समीकरण कहलाते हैं। अब द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है, मूलों की प्रकृति के बारे में हम बात करेंगे थोड़ी सी। तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, आपने क्या करना है, कोई भी द्विघात समीकरण आपके पास दिया है तो आपने इस द्विघात समीकरण को क्या करना है, चेक करना है। एक द्विघाती सूत्र होता है जिसमें हम मूल ज्ञात करते हैं। विभक्त कर ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, विभक्त कर, नाम लिख लो, विभक्त कर। विभक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट अंग्रेजी में बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं विभक्त कर, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये हम a b c के मान रख करके ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आपके पास देखिए ये d जो है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर 0 के बराबर हो, 0 आ जाए, ये अगर विभक्त कर जो है आपका ये 0 के बराबर हो तो मूल कैसे होते हैं, मूल बराबर होते हैं। द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, ठीक है। कितने मूल होते हैं, 2 मूल। तो 2 मूल बराबर होते हैं और साथ में क्या, वास्तविक होते हैं। तो आपने लिखना है d बराबर 0 हो तो मूल बराबर होते हैं, मूल बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं, ठीक है, वास्तविक होते हैं। यदि d जो है ये 0 से कम हो, अर्थात d इज लेस देन 0, d 0 से कम हो, d कौन, ये विभक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 से कम हो तो क्या होता है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। तो बोलो, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, मूल नहीं होता, ठीक है, लिख लिया। अब अगर d जो है ये 0 से बड़ा हो, अगर ये विभक्त कर, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d का मान जो आएगा वो 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा क्या होता है, 1 2 3 4 5 है ना, और कोई भी संख्या और हो सकती है, धनात्मक संख्या वो 0 से बड़ी होती है।
और 0 से छोटी संख्या कौन होती है? ऋणात्मक संख्याएं। -1, -2, माइनस की कोई परिमेय संख्या है ना, -1/2 भी हो सकता है। ये भी d 0 से बड़ा हो तो इसमें परिमेय संख्या हो सकती है ना, 4/5 भी 0 से बड़ा है, ठीक है ना। लेकिन धनात्मक, ये ऋणात्मक हो तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। और जब ये d जो है वो 0 से बड़ा हो तो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, अलग अलग होते हैं मूल। दो मूल जो है आपके, मूल भिन्न एवं वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? मूल भिन्न एवं वास्तविक होते हैं। बात समझ में आ गई आपको? आइए इसी तर्ज पर हम एक्सरसाइज का एक प्रश्न करते हैं, ठीक है। लिखाइए मेरे को प्रश्न नंबर 1। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 1 लिखाओ। प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली 4.4। और इसमें प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग क्या लिखा है? 2x स्क्वायर -3x जमा 5 बराबर है 0। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण दिया है। ठीक है, देख लिया आपने, सभी ने देख लिया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? हम ज्ञात करेंगे इसका विभक्त कर। इसमें पहले a का मान देखो क्या है। a का मान है 2, b का मान क्या है? b का मान क्या है? -3, शाबाश। और c का मान क्या है? 5। किससे कंपेयर किया हमने? इसको इससे को कंपेयर किया। ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0। अब देखो, a के स्थान पर 2 है, b के स्थान पर -3 है और c के स्थान पर 5 है। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे d विभक्त कर। ये आएगा आपका b स्क्वायर -4ac। अब b स्क्वायर क्या है? ये है b का मान क्या है? -3, -3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। 4ac, 4 a के स्थान पर 2 और c के स्थान पर 5 लिख दिया। कोई समस्या तो नहीं? ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या आता है। अब मैंने यहां पर लिखा है तीनों कंडीशनें, आपको ये याद होनी चाहिए। याद है ना आपको? अब देखिए क्या आता है, यहां मिटा देते हैं। d का मान आया हमारा -3 का स्क्वायर क्या आया? -9 नहीं आएगा, -3 गुणा -3 गुणा करो जमा 9। कितना आएगा? जमा, क्योंकि माइनस से माइनस टकराएगा तो क्या हो जाएगा? जमा। स्क्वायर है ना ये, तो -3 का स्क्वायर आया 9। आगे क्या है? माइनस का चिन्ह। 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 और गुणा 5, 8 पंजे 40। इकट्ठे तीनों को गुणा करो, 4 दूनी 8 पंजे 40, -40। कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है ना। अब ये बताओ कितना आया है? d आया 40 माइनस का और 9 जमा का। संख्याएं घट जाएंगी और उत्तर क्या आएगा? -31। कितना आएगा? अब -31 आया। -31 का मतलब है तो d क्या आया? 0 से बड़ा है कि छोटा है? 0 से बड़ा है -31 की छोटा है? छोटा है, शाबाश। तो d जब 0 से छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। कोई वास्तविक मूल नहीं होता। अब ये कंडीशन आई, d इज लेस देन 0, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। इसमें ये लिखना आपने, इसमें कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। नहीं है ना, तो इसको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। जब ज्ञात कब किए जाते हैं मूल?
जब मूल मूल का क्या है, जब मूल बराबर हो या बराबर भी एक ही मूल आते हैं, फिर मतलब मूल जब बराबर होते हैं तो एक जैसा मूल होता है। दो जो द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं तो एक जैसे होते हैं। अब d इज ग्रेटर देन 0, मतलब जब जो है विभक्त कर 0 से बड़ा है तब मूल आपने ज्ञात करने हैं। और ज्ञात कैसे करते हैं, गुणनखंड विधि लगा लो, या एक और भी है विधि द्विघाती सूत्र की, तो मैं इसको भी करा दूंगा आपको, ठीक है। इस तरह से हम बात करेंगे। ये आपका पहले प्रश्न का हल हो गया, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता, इसलिए इसे इसके मूल निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।